नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दौसा यानी कि राजस्थान के दौसा से खबर सामने आ रही है, जहां मीणा हाईकोर्ट काफी मशहूर है। मीणा हाईकोर्ट मीणा समाज की एक पंचायत है जिसमें हर साल लोग राजनीति से हटकर एकजुट होते हैं। हालांकि इस मीणा हाईकोर्ट का नेतृत्व बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ही करते आए हैं। 30 साल पुराने मीणा हाईकोर्ट का सालाना कार्यक्रम 9 अगस्त को आयोजित किया गया, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की और मंच पर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द आखिरकार बाहर आ गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भजनलाल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने की प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वह दौसा की 7 सीटों में से किसी पर भी हारे तो वह मंत्री पद छोड़ देंगे। चुनाव के नतीजों में उन्हें 5 सीटों पर शिकस्त मिली। ऐसे में उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस्तीफे पर फैसला पार्टी के पास अभी भी अटका हुआ है। इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा पहली बार खुले मंच पर अपने दिल की बात कही और उन्होंने अपने 45 साल के हुए सेवा का हवाला देते हुए बताया कि आखिरकार उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से हम देखें, इस्तीफा देने के बाद अभी भी जो है उनको लेकर सियासत कम नहीं हो रही है, और अब जब इस मंच पर उन्होंने अपने दिल की बात की, दर्द बयां की, क्या माहौल देखा गया, किस तरह से क्या कुछ कहा उन्होंने अपने चुनावी और मंत्री पद के इस्तीफे को लेकर? देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान में एक बड़े पद पर, कृषि मंत्री के पद पर थे, और हालांकि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनके कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि उनका ये मानना था कि या तो मुख्यमंत्री या फिर किसी ऐसे पद पर उनको बैठाया जाए ताकि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सके। हालांकि जब ऐसा हुआ और फिर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफे का एक हवाला ये दिया गया कि लोकसभा चुनाव थे और चुनाव के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ और वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ये साफ तौर पर सामने आया था। लेकिन कल जहां पर मीणा हाईकोर्ट में आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य कार्यक्रम रखा गया और खुले मंच पर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि 45 साल का उनका कार्यकाल है और उनके कार्यकाल के बीच में भी भजनलाल को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनकी ही नहीं सुनी गई और इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गई है? क्या भीतर घात का जो डर है वो कहीं ना कहीं सता रहा है? और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब होने वाले उपचुनाव में जो 6 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं, आखिरकार उन उपचुनाव में किरोड़ी लाल मीणा की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या उनके नाराजगी से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इन 6 सीटों पर भी हार का सामना करेगी? इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अब तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को, घटनाक्रम को अगर हम गौर से देखें तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे भजनलाल शर्मा का नाम मंच से चिट्ठी पर लिखा गया, तो कहीं ना कहीं तो वसुंधरा राजे और उनके खेमे के लोग और किरोड़ी लाल मीणा और उनके पक्ष के कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी। लेकिन इस नाराजगी के पीछे पार्टी इसे कह रही है कि ये आलाकमान का फैसला है और पार्टी संगठन के साथ चलती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ दिनों से पार्टी से अलग है और ना किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा रही, विधानसभा में एक विधायक के तौर पर भी वो सदन में शामिल नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उनमें जो नाराजगी है वो खास तौर पर देखी जा रही है। और अब उन्होंने किन वजह से वो अपने मंत्री पद से इस्तीफे दे चुके हैं। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की रिहाई हो गई है। अब इस पर आप नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। चलिए आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। खुशी की बात है और भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्याय व्यवस्था की जीत है। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मनीष सिसोदिया के जिंदगी के जो 17 महीने उन्होंने बर्बाद किए, इसका हिसाब कौन देगा? उनके परिवार को जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, उसका हिसाब कौन देगा? जो भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा फर्जी केस मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बनाया था, आज उसमें मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है। तो सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद।
मनीष सिसोदिया जी को मुबारकबाद। और मैं समझता हूं जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, आज उसी का परिणाम है कि आज देश में तानाशाह हार रहा है और लोकतंत्र की जीत हो रही है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो संविधान का, बाबा साहब का धन्यवाद कर रहे हैं कि संविधान ना होता तो यहाँ तानाशाही होती। तो लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था। आज उसी संविधान की वजह से सभी लोगों को न्याय मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। Only thing that I can say is finally truth prevails, justice prevails. What the Supreme Court has lived up to the expectations of people. Supreme Court has come down heavily on Enforcement Directorate and CBI, which are making all efforts to keep him in custody beyond a particular time. It's nearly about 17 months that he has been in custody, and in a pre-trial. So it is very rare to hear that in a pre-trial custody the bails are being opposed by the ED and CBI. They tried all their tricks, whatever that they could do, possibly they could achieve to keep him in custody, probably with an intention that the elections are coming close by in Delhi. और सीधे रुक कर लेते मायावती को, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, क्या कुछ कह रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा सूत्रों को तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि एससी एवं एसटी वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि आज इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एससी व एसटी समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है, संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उपचुनाव को लेकर काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मानी जा रही है। तो लखनऊ में मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उपचुनाव को लेकर जानकारी दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बात करें तो सभी पार्टियां लगातार अपनी अपनी रणनीतियों के साथ काम कर रही हैं और वहीं बात करें बीएसपी की तो ये भी अब पूरी तैयारी में जुटी हुई है और इसी को लेकर मायावती की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उपचुनाव को लेकर जानकारी देते हुए नजर आ रही हैं। तो लखनऊ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती पत्रकारों से बातचीत करते हुए
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।